चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था बच्चे, याद आ गया? क्या लिखा हुआ है? अ मैन इन अ टॉपलेस कार। पढ़ा था ना ये क्वेश्चन कल, और मैंने बताया था इसका एग्जैक्ट डायग्राम बना के आना। कोई बना के आया? नहीं? अरे यार कुछ बोलो तो सही, हाँ या ना। नो सर, नो। फिर कैसे चलेगा ऐसे? एक तो स्ट्रेंथ कम, ऊपर से जो आते हैं बेचारे वो भी बात नहीं करते। मतलब वैसे बात तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई के टाइम चुप हो जाते हैं। चलो देखते हैं। अभी बना लो, अभी बना लो इसका। 2 मिनट देता हूँ, बना के दिखाओ मेरे को डायग्राम इसका। बना के दिखाओगे? ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? हाँ भी नहीं बोलते, बताओ। यस सर, यस सर। यस सर। ट्राई करो, जिसका हो जाए वो हैंड रेस करना। लो मैंने भी अपने आप को बंद कर लिया है। करो अब ट्राई, जिसका होगा वो हैंड रेस करेगा फटाफट। जिसका भी हो जाए वो हैंड रेस करे फटाफट। और जिसका डायग्राम भी नहीं बन रहा ना, वो सिर्फ मेरे को ये समझा दे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जिसका डायग्राम नहीं बन रहा, लेकिन कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे बच्चे, कैसे चलेगा? किसी ने हैंड रेस नहीं किया, किसी ने भी। आइए पहले रिवाइज करते हैं, फिर और क्या ही करें। करो रिकॉल। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखोगे? बोलो। ए माइनस वीबी। ए माइनस वीबी। वी ए माइनस वी बी। और ये कुछ नहीं है तो किसके रिस्पेक्ट में है दोनों? ग्राउंड, ग्राउंड के। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन, दो केस बताए थे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट रेन विद रिस्पेक्ट टू माइनस रेट वेलोसिटी ऑफ मैन। किसके रिस्पेक्ट में है ये सब? ग्राउंड। ग्राउंड से ग्राउंड। अब मेरे को रिजल्टेंट की फॉर्म में बताना, अगर कोई नहीं बताएगा तो देख लेना। अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे बनाओगे? सर इन दोनों के बीच में। पक्का? यस। बीच में माइनस का साइन है बच्चे, प्लस होता तो बीच में बिल्कुल बना भी देता। माइनस का साइन है तो क्या करना पड़ेगा पहले? सर मैन की वो है ना जो उसको राइट लेफ्ट साइड में को कर देंगे। मैन की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? उसके माइनस है ना, इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या था? ये पी आर एम इज इक्वल टू पी आर जी प्लस प्लस माइनस यूएमजी पीएमजी सॉरी एमजी को यूएमजी। अपोजिट करके हो, ये हो गया माइनस वी एम जी। अब इसे इन दोनों के जो बीच में आएगी वो क्या होगी? वेलोसिटी रेन विद रिस्पेक्ट टू
मैन। समझ रहे हो? यस सर। सबको क्लियर है? सर ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस था सब यहीं से VRG वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगा सर? VRM प्लस VMG। VMG। तो अगर ऐसा सीन गिवन हो सर, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन मैन, तो इन दोनों अब VRG कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में। क्योंकि अब बीच में कोई साइन तो है ही नहीं माइनस का, तो डायरेक्ट यस सर। रिजल्टेंट निकाल तो VRG कभी चेंज नहीं होता, VRG कभी चेंज नहीं हो नहीं कभी होता। कोई, ठीक है, वो सेम रहती है। मतलब इन द एक क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस Yes, सर। sir. ये तो हमने पढ़ लिया। दो केस है, याद रखना। अपोजिट डायरेक्शन कब करनी होती है? जब रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या बतानी होती है? मैन। मैन। ठीक है, और अभी क्या बतानी है? रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा बीच में आंसर आता है। मतलब निकाल के बिल्कुल बीच में का मतलब नहीं होगा, थीटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो RM और MG के बीच में लाई करे डायग्रामेटिकली। आइए अब क्या करना है सर? हमने ये क्वेश्चन दिया था, राइट? एक मैन टॉपलेस जा रहा है, कार टॉपलेस कार पर जा रहा है, ठीक है, एक मैन टॉपलेस कार पर जा रहा है। अच्छा, इस मेरी वीडियो बंद हो गई थी क्या? देखो, एक बंदा टॉपलेस कार पर जा रहा है, स्पीड कितनी थी उसकी? 18 किलोमीटर पर 18 आवर. मीटर पर आवर। देखो आराम से, अभी भी बैठ के आराम से कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। 18 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है? मैन विद रिस्पेक्ट टू क्या? ग्राउंड। ठीक है। अच्छा, अब जो रेन है गिर रही है, अभी नहीं बता रखा कहाँ गिर रही है, तो कहाँ गिरी होगी? नीचे मान के चलो, वर्टिकली। ये क्या गिर रही है? असली में वेलोसिटी यही होगी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। अगर नहीं दे, Ground. वो कह रहा है अगर इस रेन से उसको बचना है तो उसको वर्टिकल बचा है, अगर वो बचा है तो उसने क्या खेला? खोली हुई है छतरी, कितने एंगल पर? 60। 60। विद द 60 डिग्री विद द क्या? वर्ड। वर्टिकल। वर्टिकल के साथ 60 डिग्री पर उसने अपने छाते को खोल रखा। अब देखो, कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था तुमसे, उसका आंसर मैं बता ही देता हूँ। याद रखना, एक ही ज्ञान है। क्या है सर? एक ही ज्ञान। याद रखना, एक ही ज्ञान। ठीक है, क्या रखना है याद? एक ही ज्ञान। छतरी हमेशा खुलेगी विद रिस्पेक्ट टू इंसान। समझ में आ रहा है? छतरी हमेशा खुलेगी विद रिस्पेक्ट टू इंसान। इंसान। तो आज का यही है ज्ञान, छतरी खुलेगी हमेशा विद रिस्पेक्ट टू। इंसान। इंसान। तो भाई हर बार कंफ्यूज होते हैं, तो दिमाग में रख लेना भी यही बात कि भाई जब छतरी खुलेगी, रेन जब आ रही होगी, तो रेन दो स्पीड आती है हमारे सामने, एक वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और एक होती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो जो हम छतरी खोलेगा मैन, वो तो अपने रिस्पेक्ट में खोलेगा, तो हमेशा छतरी उस हिसाब से खोलेगा जिस हिसाब से मैन की रिस्पेक्ट में आ रही होगी रेन। तो छतरी हमेशा कौन सी साइड खुलती है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो वो अगर छतरी खोल देता है, तो अगर मान लो उसने थीटा 60 डिग्री पर खोला है वर्टिकल के साथ, तो यहाँ पर अगर थीटा है, ये वाली लाइन पर उसने छतरी खोली है, तो यहाँ पर कौन लाई करेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है क्या सबको? यस सर। ऐसा होना चाहिए। बट इस केस में अभी हमने पीछे हम निकाल के आए हैं, VRM क्या होता है? VR माइनस VM। तो अगर VRM निकालना है तो VRG और माइनस VMG का क्या लेना पड़ेगा रिजल्टेंट, यानी VMG की डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा? अपोजिट। अपोजिट। माइनस VMG है ना, तो क्या VRM मैंने सही बनाया हुआ है? क्या वो ऐसा ही बनेगा? ध्यान से देखो।
नो सर, No, sir. पर मैं कहाँ बनेगा? चला जाएगा, क्या हो जाएगा? मैन लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड को। हाँ, मैन की वेलोसिटी को क्या कर देंगे? लेफ्ट की तरफ कर देंगे सर। समझ में आ रही है ना ये बात सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. मैन की वेलोसिटी Yes. को क्या कर दिया मैंने? लेफ्ट की तरफ, यहाँ कर दिया। तो ये कौन सी हो जाएगी अब 18 की जगह? Minus 8. Minus 8. ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन, ये माइनस का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नीचे क्या है? वी आर जी। RG. और अब इनके बीच में जो आएगा वो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, Man. Man. और इसमें कितना है वर्टिकल के साथ? 60. 60 degree. 60 डिग्री। एक्चुअल में ये डायग्राम करेक्ट है या ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड शायद। सही है, ये गलत है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन और मैन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो छतरी की डायरेक्शन में तो अभी भी है। देखो, अभी भी 60 डिग्री वाली डायरेक्शन में ही है ना। देखो, क्या अलग हो गया? छतरी तो अभी भी ऐसी ही खुली हुई है, 60 डिग्री तो यही है। बट फर्क क्या था सर? ये इस साइड आ गया, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो गए। क्या ऐसा होता था क्या? नहीं सर, ये होता था दोनों कैसे हो जाते थे? बीच में कौन सा साइन आता था? नेगेटिव। इसीलिए वेलोसिटी, My. तो जब भी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालोगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में क्या करना पड़ेगा? मैन की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? अपोजिट करना पड़ेगा, तब Opposite. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. फिर भी किसी को Yes, कोई sir. डाउट है तो मेरे से पहले पूछे। किसी को कोई डाउट है तो? है यहाँ तक? हाँ या ना? No, sir. तो यही तुम्हें होमवर्क दिया गया था कि कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा गलत। तो वो नीचे वाला अब सही है, ऊपर वाला क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऊपर वाला गलत है, मैं रब नहीं कर रहा उसको जान करके, क्योंकि हमें पता है ठीक करने के लिए। अब ध्यान से देखना, 60 डिग्री पर ले रहेगा। उसने पूछा क्या? वेलोसिटी ऑफ द रेन। जब नहीं बताया किसके रिस्पेक्ट में, तो क्या पूछा होगा? Ground के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बता नहीं सकता क्या? बताओ कैसे बताऊंगा? सोचो, सोचो थोड़ा सा। सोचो जरा सोचो, इसे क्या हुआ है? क्या बंदा भीगेगा? देखो जल्दी जल्दी जल्दी। पूछो पूछो, मतलब देखो क्वेश्चन VRG कैसे निकालूंगा मैं, जल्दी देखो। सर ध्यान से देखना। VRM plus VMG. अब वेक्टर सम है ना बच्चे, वेक्टर सम। तो एक बात मेरे को अब समझ में आ गई, जैसे ही मैंने mg को वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया, अब जो सेकंड डायग्राम है उसको देख रहा हूँ सिर्फ। तो सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये जो VRM है वो रिजल्टेंट है माइनस VMG का, और V और किसका? VRG है ना। जो VRM है, ध्यान से मेरे हाथों को भी देखना, जो VRM है सेकंड डायग्राम में, जो VRM है वो माइनस VRG और माइनस VMG और VRG का क्या है? VRG resultant. है ना। पक्की बात है, ये तो पक्की बात है। यानी Yes, sir. जो VRM बना है वो किससे बना है? एक तो माइनस VMG और एक VRG plus VRG. तो मतलब अगर इससे बना है तो VRG को तोड़ दूंगा, अगर इससे बना तो VRG को तोड़ूंगा तो वापिस से ये आ जाएंगे। तोड़ने का मतलब कंपोनेंट। तो VRM के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा कोस थीटा। तो देखना कोस वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? इस केस में वर्टिकल। तो VRM जो कोस कंपोनेंट होगा, VRM, हाँ, VRM कोस 60 डिग्री, यानी VRM कोस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? देखो VRM बना है दो से, माइनस VMG से और VRG से। VRM किससे बना है? माइनस VMG से और VRG से। तो VRM का एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो कि होगा VRG, VRM का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? VMG माइनस VMG। क्लियर है सबको? बस समझ लिया, एक बार फिर से बताओगे? लिख के बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ। देखो
मैं ये बोल सकता हूँ क्या, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो रिवाइज हो गया। मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये जो VRM है बच्चे, जगह नहीं है ना, मैं इसको मैं हटा दूंगा बच्चे, ठीक है, ये बाद में तुम्हारे को PDF में नहीं मिलेगा। तो मैं देख लो ये बोल रहा हूँ VRM जो है वो क्या है बच्चे, रिजल्टेंट है। क्या है? Resultant. Resultant. किसका? VMG का और Minus VMG और and VRG का. VRG. यानी माइनस VMG लेफ्ट वाला और VRG कौन सा है? नीचे वाला। हालांकि है तो ये भी नेगेटिव ही, क्योंकि मैं अभी बोल नहीं रहा, होगा ये भी क्या, नेगेटिव ही, लेकिन मैं लिख नहीं रहा। बस क्यों नहीं लिख रहा उसका रीजन बताओ। समझ में आ रहा है ये बात? तो Yes, sir. VRM है जो किसका किसका रिजल्टेंट है? VMG और VRG। RG का VMG कौन से वाला? लेफ्ट वाला। negative. हाँ, नेगेटिव वाला मतलब लेफ्ट वाला, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर VRM को कंपोनेंट में करूं ये 60 डिग्री, तो VRM का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके इक्वल आएगा? VRG के। VRG के. और VRM का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके इक्वल आएगा? Minus VMG. माइनस Minus VMG. MG। तो VRG का वैसे वर्टिकल कंपोनेंट होता क्या है VRM का? VRM कौन सा थीटा इस केस में? VRM Sin theta. Cos theta. cos थीटा। देखो यहाँ पर थीटा के साथ वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये Yes, sir. Cos theta. cos थीटा मतलब 60, Cos theta. वो किसके इक्वल हो जाएगा? VRG। ठीक है RG. क्या? ठीक है। अच्छा, Yes, यहाँ पर sir. क्या है? VRM क्या कौन सा थीटा आ जाएगा? Sin theta. Sin 60. Sin theta. किसके इक्वल आ जाएगा? Minus VMG. Minus VMG. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर देखो क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन पूछा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूछिए क्या वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन गिवन है? नहीं गिवन से, No, नहीं sir. गिवन। लेकिन No, वेलोसिटी sir. ऑफ द मैन गिवन है। पहले इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। साइन थीटा वाले को कोस थीटा से डिवाइड कर दो, 2 को किससे डिवाइड कर दो? 1 से। 1 से. First. 2 को डिवाइड कर दिया 1 से, तो क्या आया? VRM से तो VRM कट गया, Yes, क्या बट sir. गया? साइन 60 पे Yes, cos 60 क्या हो गया? Tan 60 degree. Tangent 60. Tan Tan और ऊपर 60. क्या है? माइनस Minus VMG डिवाइडेड बाय। UMG upon VRG. अगर तुमको यहाँ पर प्लस MG लिखना है तो लिख दो अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने डायरेक्शन लिख रखी है ना, तो मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तब उसके आगे क्या लगा दूंगा? माइनस। Minus. टेंजेंट 60 क्या होता है? √3। VMG अब बताओ Under कितना? root 3. माइनस वाला लेना है। कौन सा लेना है? माइनस वाला, लेफ्ट वाला। क्या आ जाएगा? वैसे VMG कितना दे रखा है, देखना कितना दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? 18. लेकिन अब क्या? Minus. अब एक तरीका ये भी है समझने का कि लेफ्ट तरफ है और लेफ्ट वाली वैल्यूज नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव 18। और VRG तो निकालना है, तो इसके आगे कोई साइन कन्वेंशन पुट नहीं करूंगा। जो चीज निकालनी है ना बच्चे, वो तो हालांकि तुम्हें दिख रहा है VRG भी कौन सी तरफ है? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ को क्या लेता हूँ? Negative sign. लेकिन मैं नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि ये चीज निकालनी है। जो निकाल रहे हैं ना, वो की साइन कन्वेंशन अपने आप आनी चाहिए आंसर में। अगर अपने आप आंसर नेगेटिव आएगा तो मेरा आंसर सही है। समझ में आ रहा है? Sir, yes, sir. ये नहीं है। तो अब VRG की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? -18/। 18 upon under root 3. देखो अपने आप ही कैसी आई है वैल्यू? नेगेटिव। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी है? नीचे की तरफ. देख लो, किसी को कोई भी डाउट है, मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं खड़ा हूँ, कुछ भी डाउट है अच्छे से देख लो। मैं गायब हो गया। क्वेश्चन देख लो, अगर स्लाइड आगे पीछे करनी है तो भी बता दो। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछो, बैठे मत रहना। कोई भी बच्चा बैठेगा नहीं। सर आंसर दिखाओगे एक बार? एक सेकेंड रुको। लो। चले आगे। सर ये फिर से समझा दो कि कहाँ से ये बताओ? पार्ट। कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट बताओ बताओ। सर ये
से जो आपने यहाँ पे cos 60 लिखा है ना, ये हाँ 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 हाँ, देखो VRM का वर्टिकल कंपोनेंट मैंने कहा ये VRM है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा VRG के इक्वल, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो VMG के इक्वल। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है थीटा के साथ बन रहा है 60 के साथ, तो वो होता है cos थीटा। तो VRM cos 60 किसके इक्वल होगा? VRG के इक्वल, क्योंकि वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? VRM sin 60, वो किसके इक्वल होगा? VMG के इक्वल। तो वही लिखा है। तो अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो बन गया टेंजेंट 60, क्योंकि VRM से VRM कैंसिल हो गया, sin 60 बाय cos 60 टेंजेंट 60, और ऊपर आएगा VMG बाय VRG। VMG कौन सा लेना है? लेफ्ट की तरफ। VRG कौन सी तरफ है? नीचे की तरफ। लेकिन साइन कन्वेंशन सिर्फ VMG में पुट करूंगा, क्योंकि VRG मेरे को निकालना है, तो जो चीज निकाल रहा हूँ उसमें साइन कन्वेंशन पुट नहीं करता, वो अपने आप आएगी। तो 18 की जगह यहाँ लिख दिया -18, तो VRG आ गया -18 बाय √3। अब माइनस आया, इसका मतलब कैसी है ये? नीचे। नीचे। क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. चल सकते हैं। चलो यस सर। ये मैं हटा दूंगा फिर से, क्योंकि अब हमने कर लिया ना, मैंने एक स्लाइड छोड़नी भूल गया था मैं। तो अभी ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कि अटपटा सा होगा, लेकिन अब सही लग रहा है ना? अब है ना? मैं इसको हटा यस दूंगा सर। फिर तुम्हारे लिए सही। अब ये चीज क्या है? ये तुम्हारे लिए लिख रखी है पढ़ने के लिए, लेकिन हम इस वे में नहीं पढ़ेंगे इसको, पर लिखना जरूरी था। अब क्या हो रहा है? अभी तक सिंपल क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब बॉडी आराम से चल रही थी, बंदा खड़ा था, चल रहा था आराम से, वेलोसिटी चल भी नहीं रहा था, नॉर्मल खड़ा था, उसके ऊपर बारिश आ रही थी तो उसने छाते को इधर उधर करने लग गया बस, है ना? और बंदा चल भी रहा था तो सीधा चल रहा था नॉर्मल। अब क्या हो रहा है? बारिश आ रही है, बंदा क्या कर रहा है? बारिश से डरकर छतरी फेंक देता है और भागने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? भागने लग जाता तुमसे है। कभी पूछेगा बताओ स्पीड ऑफ द मैन, कभी पूछ लेगा बताओ कितने एंगल पर दोबारा से अम्ब्रेला पकड़े, है ना? ऐसा ऐसा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अब सोल्व करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन का कंसेप्ट कैसे होंगे? कई बार ऐसा भी होगा लास्ट में, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुमने अभी से लेकर एंड तक सही अच्छा दिखाया सब कुछ, मतलब अपना इंटरेस्ट बढ़िया दिखाया, लास्ट में जाके तभी हम इंक्लाइंड मोशन वाला पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. किया तो लास्ट में इंक्लाइंड मोशन पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लाया हूं मैं इंक्लाइंड मोशन का भी, समझ आ जाएगा उससे। चलो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझो पहले और मेरे को समझाने की कोशिश करो क्या हो रहा है इसमें। जैसे मैंने बताया वैसा ही हो रहा है। कौन क्वेश्चन समझाएगा? पढ़ो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, अच्छे से पढ़ लो। बंदा खड़ा है तो कहाँ खड़ा है, फिर वो क्या करने लग गया, ध्यान से देखो। जो समझाएगा एक बार स्टेप तो लो आगे। क्वेश्चन समझाना मेरी जिम्मेवारी है, तुम एक बार बोलने की कोशिश तो करो। तुम लोग कोशिश ही नहीं करते। सर इसमें बोला गया है कि एक मैन है, वो रोड के ऊपर खड़ा है और उसने अम्ब्रेला को अपने ऊपर 30 डिग्री एंगल पर लिया है वर्टिकली। और चलिए। जब थोड़े टाइम बाद वो क्या करता है, अम्ब्रेला को फेंक देता है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लग जाता है। और Very तब उसको ऐसे लगता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं उसके हेड को वर्टिकली हिट कर रही हैं। तो हमने स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू रोड। हाँ, समझ में आया सबको? देखो बहुत Yes, अच्छे से sir. क्वेश्चन रीड किया, वेरी गुड। क्लैपिंग करो सब। बोलते तो नहीं हो, क्लैपिंग तो कर सकते हो ना सब? हाँ वेरी गुड बच्चों। देखो क्या हुआ है इसके अंदर, सारी चीजें अच्छी सही से बोली गई हैं। एक बंदा खड़ा है रोड पर, अभी खड़ा है सिंपल, अम्ब्रेला लेके खड़ा है कितने डिग्री पर सर? 30 डिग्री पर। ये बंदा यहाँ खड़ा होगा सर, 30 degree. ठीक है, अम्ब्रेला लेके खड़ा है सर। जैसे भी खड़ा है ड्राइंग को इग्नोर करना, ठीक है, वर्टिकल के साथ, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर? टू कीप द रेन अवे। अगर बंदे ने, मेरे को पता है, अगर बंदे ने, ध्यान से सुनना, खड़ा है बंदा, तो एक्चुअल में जैसी रेन आ रही होगी वैसे ही आ रही होगी उसके पास भी। जब भी ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो विद रिस्पेक्ट टू मैन और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि बंदा भी कैसे खड़ा है सर? रेस्ट पे खड़ा है ना। बंदे को अपोजिट मतलब चेंज होती हुई कब दिखेगी? जब बंदे के पास भी कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी। वो भी क्या अलग कर रहा होगा सर? चलने लग गया होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. यस सर।
जब बंदा भी चलने लग गया होगा तब उसको अलग दिखेगी, वरना दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। समझ में आया? चलो अब ध्यान रखो, अभी बंदा 30 डिग्री पर छतरी खोल के खड़ा है, यानी छतरी खोल के खड़ा है, छतरी वहीं खुलती है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इंसान। इंसान। यानी अगर 30 डिग्री पर बंदा खोल के खड़ा है छतरी को, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी यहाँ पर, मैन। ठीक है। लेकिन क्योंकि बंदा भी रेस्ट पर है तो चाहे रेस्ट मैन लिख लो, चाहे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख लो, ग्राउंड। बात सेम। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, तुम नहीं बोल रहे तो मैं ही बोल देता हूँ हाँ सर, है ना? हाँ सर। ऐसे यस अब ध्यान से सुनो, अब थोड़े टाइम बाद उसने क्या किया, अम्ब्रेला को छोड़ दिया और सिंपल निकल गया भागने। कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से। अब सेकंड केस में डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो। फर्स्ट केस में तो मैंने दोबारा बना देता हूँ साफ साफ थोड़ा सा। क्या है सर फर्स्ट केस में, 30 डिग्री पर तो उसने क्या पकड़ा है सर, अम्ब्रेला पकड़ा है। तो जिस डायरेक्शन में उसने छतरी खोली होती है वही क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। लेकिन यहाँ पर बंदा भी रेस्ट पे है तो क्या भी लिख सकते हो इसको, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो फर्स्ट केस। जब लेकिन वो भागने लग गया उस केस में क्या हुआ, उस केस में उसको कैसा लगा कि रेन ड्रॉप कैसी आ रही है, वर्टिकल। वर्टिकली। उस केस में उसको लगा रेन ड्रॉप वर्टिकली आ रही है सर, उसको लगा। यानी वो कौन सी रेन ड्रॉप होगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या मैन, विद रिस्पेक्ट। मैन। विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि उसको ऐसा लगा ना। लेकिन ग्राउंड वाली तो हमेशा फिक्स रहती है, जो एक्चुअल में आ रही थी वो अभी भी कैसी होगी, यहाँ पे यही होगी सर। जो अगर ये 30 वर्टिकल के साथ बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी बनाएगी एंगल, VRM या VRG। वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा, 60। 60। तो VRG तो कभी भी चेंज नहीं होगी, तो वो पहले हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बना रहा था, अभी भी कैसा बनाएगा, 60। 60 डिग्री। ये मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जितनी कितनी देर की है, 10 किलो। क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से, दोनों केस क्लियर है, अच्छे से देख लो। किसी को कोई डाउट आता तो मेरे से पूछो, दोनों केस देखो अच्छे से। कैसे, कुछ भी पूछना है कुछ भी। पहले केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दिखा रखी मैंने, क्योंकि वो 0 है, क्योंकि बंदा स्टेशनरी खड़ा है। देख लो अच्छे से। सर सेकंड स्टेप समझाना फिर से। सेकंड स्टेप कौन सा, मतलब सेकंड डायग्राम। यस सर। पहले केस में तो वही VRM है, VRG वैसे ही है। अब उसको लग रहा है कि रेन ड्रॉप कैसे आ रही है, वर्टिकली आ रही है। तो मैंने उसको लग रहा है तो वो क्या होगी, वर्टिकली वाली रेन ड्रॉप्स, वेलोसिटी विद रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि उस मैन को ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में डायरेक्शन चेंज हो रही होगी क्या, नहीं सर। विद रिस्पेक्ट, एक्चुअल का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो सर वही रहेगी ना, क्योंकि ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा। कौन मूव कर रहा है, मैन। 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 मैन को ऐसा लग रहा है, तो इसलिए जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। ग्राउंड की तो जैसे पहले थी वैसे ही अब है। है। पहले हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा था सर, अभी भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री बनाएगा सर, 60 डिग्री। तो तुमसे पूछा है स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द रोड, रोड मतलब ग्राउंड, तो क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रोड, ग्राउंड। रोड मतलब ग्राउंड। तो क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे निकालोगे, कोशिश करो, ट्राई करो, कंपोनेंट लगा के देखो, कुछ भी लगा के देखो, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है आंसर। पिछले क्वेश्चन तेरा क्या कह होगा रहे हो? ना सर, पिछले वाले क्वेश्चन तेरा होगा ये अभी। हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा, बिल्कुल। सेकंड डायग्राम से आंसर निकल जाएगा, फर्स्ट की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। सर VMG को VRG cos थीटा, VRG का देखो, VRG अभी भी क्या है सर, रिजल्टेंट है किसका, VMG का VMG का एंड VRM RM का।
तो वी आर जी का जो कोस थीटा कंपोनेंट होगा, वी आर जी कोस थीटा, वो किसके इक्वल होगा? कोस वाला किसके इक्वल होगा? वी आर VM के दो कोस VM 60 डिग्री एम जी के। वेरी गुड। वी सर किसके? VMG 60 डिग्री 60 डिग्री क्यों? वी एम जी के इक्वल सिर्फ, क्योंकि वी आर जी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल वाले के इक्वल होगा। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ कौन है? तो सिर्फ VMG वी आर जी का कंपोनेंट Yes, लिख रहा हूँ, sir. इसलिए वी आर जी के आगे क्या लगाया है? कोस थीटा। ठीक है, cos थीटा तो वी आर जी पता नहीं कितना है, कोस 60। 60 कितना होता है? कोस 60 1/, 1/2 ये हो गया वी एम जी। और वी एम जी कितना दे रखा है? 10 10। 10 तो इसी अकॉर्डिंग वी आर जी कितने आ जाएगा? वी आर जी 20 20। क्योंकि क्योंकि अभी तुमने लिखा है ना वी आर जी बाय √2 है क्या? क्या है? वी आर जी बाय 2 इज इक्वल टू क्या है? 10। तो वी आर जी किसके इक्वल आ जाएगा? 20 देख लो अच्छे से। अभी भी किसी को डाउट है तो, कुछ भी डाउट है तो देख लो। हर एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो देख लो फिर भी। देख लो किसी को कुछ भी पूछना है तो। समझ में आ गई? चले सर आंसर दिखाना। yes yes आंसर चलो। चले यस सर। yes sir सर तो अप्रोच क्या है? जब भी आर एम निकालना हो तो एम जी की वेलोसिटी को उल्टा कर दो, आर जी निकालना है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंपोनेंट ले। ध्यान से सुनना, आर एम निकालना है तो एम जी को क्या करोगे? अपोजिट करोगे और फिर कंपोनेंट करोगे। लेकिन अभी इस केस में जैसे आर जी निकाला है तो एम जी को अपोजिट किया है क्या मैंने? नहीं no सर, sir कंपोनेंट करके आंसर निकाले। तो ये सीधा सा अप्रोच है। चलो आगे देखते हैं, कोई बात नहीं फिर भी। तो आंसर आ गया 20 किलोमीटर। चलिए अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करो। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। क्वेश्चन देख लो फटाफट। एक मैन है, ईस्ट की तरफ चल रहा है, मान लो राइट की तरफ चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से। रेन अपीयर हो रही है उसको नीचे गिरती हुई, अपीयर हो रही है उसको, तो ये क्या होगी? विद रिस्पेक्ट टू मैन। विद रिस्पेक्ट टू मैन। और पूछे एक्चुअल वेलोसिटी की बात करिए, एक्चुअल वेलोसिटी की बताओ वैल्यू। तो एक्चुअल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेन, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड, है ना? पहले इसका डायग्राम बनाओ सब। मुझे बताओ डायग्राम कैसे बनाए, उसके बाद आगे चलेंगे। बनाओ इसका डायग्राम फटाफट। इसका डायग्राम बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, सिंपलेस्ट। कोई कुछ बताना चाहेगा तो बहुत बढ़िया है। मेरे को बता दो कौन सी एक्स डायरेक्शन में क्या बनाऊं, वाई डायरेक्शन में क्या बनाऊं। सर एक्स डायरेक्शन में जो बंदा है ना वो जा रहा है। वेरी सर गुड। और वाई डायरेक्शन से रेन आ रही है और एक्स डायरेक्शन में क्या बना दूं नीचे मैं? को ना बंदा। बहुत। फिर मैन को बना दो नीचे को मैन को बना दूं? नीचे को? नीचे को तो फिर बारिश आएगी ना। फिर नीचे को तो बारिश आई है यहाँ बना दो मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और नीचे क्या बना दो? बारिश। और ये वो बारिश कौन सी होगी? बारिश। रिस्पेक्ट ग्राउंड। रिस्पेक्ट पढ़ो क्वेश्चन। ग्राउंड। क्वेश्चन वर्टिकली कौन आ रहा है, किसको दिख रही है? मैन। तो किस- अपीयर टू। हाँ सर समझ में आ रहा है? ये कितनी दे रखी है? 2। और ये भी कितनी दे रखी है? ये तो 2। ठीक है। दो तो अच्छा, जब आर जी निकालना होता है, आर जी तो इन दोनों का सीधा ही सीधा क्या होता है? बीच में।
याद है ना? रिजल्टेंट आरजी Yes, के लिए sir. तो कुछ अपोजिट Yes. करने की जरूरत नहीं है सर। नहीं होती। तो सर वर्टिकल के साथ एंगल बता दो या हॉरिजॉन्टल, जिसके साथ तुम बताना चाहो। मान लो ये थीटा है, अब बताओ, अब बताओ। इसने पूछा है थीटा की वैल्यू, और थीटा तो बहुत आसानी से निकल सकता है इसमें। टेंजेंट थीटा निकाल दो, कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? यू आर एम। यू आर बेस क्या है? दोनों की वैल्यू क्या है? 2/2 45 तो थीटा क्या होगा जब बनेगा टेंजेंट थीटा? ऑप्शन 1 90 45 45 45। 90 तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर 1 आएगा, है ना? लेकिन हमको वैल्यू भी निकालनी है वेलोसिटी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी निकाल देते हैं। तो कर लो ना। वी आर जी का अगर मैं कोस कंपोनेंट निकाल लूं, वो किसके इक्वल आएगा? वी आर जी का कोस कंपोनेंट किसके इक्वल आ रहा है? VMG एम जी। तो वी आर जी निकालना है। कोस थीटा अभी निकाल दिया। कोस कौन सा है? 45 डिग्री 45। वी एम जी तो गिवन ही है, कितनी? 2 2 तो दैट इंप्लाइज वी आर जी किसके इक्वल आ जाएगा? 2 अपॉन कोस 45। 2√2 1/√2। तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? √2 किसी को समझ में ना आया हो तो मैं एक स्टेप और कर सकता हूँ। वी आर जी को क्या लिखा है बच्चे मैंने? वी आर जी इंटू कोस 45 को लिख दिया 1/√2 और इज इक्वल टू है 2। तो वी आर जी किसके इक्वल आ रहा है? 2√2। फिर भी किसी को कोई डाउट है? 1 मिनट है, अच्छे से क्वेश्चन को देख लो। जब जब आर जी पूछा है, चेंज करने, अपोजिट डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आर जी की जगह क्या पूछ लिया? आर एम, तो पक्का पहले क्या करोगे? वीएमजी को अपोजिट करो, चेंज चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आंखें बांध के। मतलब थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे ही ना, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा? अपोजिट। चले आगे, Yes. देख लो अच्छे से, देख लो देख लो देख लो। जब तुम Yes, कहोगे sir. तभी आगे, जब तुम लोग कहोगे तभी आगे। डन सर चल पड़ो सर। चलो फिर सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है। वहां पे आर जी निकालनी थी, यहाँ क्या निकालना है? वी आर एम। और अप्रोच पता है क्या करना पड़ेगा पहले? अपोजिट। बताओ, डायग्राम बना लो फटाफट और अपोजिट कर दो, फटाफट करो। मेरे को आंसर से ज्यादा अप्रोच में मतलब है, जल्दी जल्दी करो, जिसका हो जाए हैंड रेस करना। बस खत्म होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन और पड़ा है, बस छुट्टी। फिर मोटिवेशन मोटिवेशन बढ़िया। इंक्लाइंड मोशन तक पहुंच गए हो तुम? वो लास्ट वाला क्वेश्चन है इंक्लाइंड वाला, जिसको देख के बहुत बच्चे भाग जाएंगे, मेरे को पता है, इसीलिए वो लास्ट में रखा है। तो अभी से भागने लग गए। मेरे को पता है ना, लास्ट क्वेश्चन में भाग जाते हैं बच्चे, वो है भी ऐसा ही क्वेश्चन, इसलिए लास्ट में रखा है, बट वो करवाना भी जरूरी है। सिर्फ 13 बच्चे हैं। तो एक भी बच्चा रुकेगा लास्ट तक तो उसको भी कराएंगे हम, लेकिन वो क्वेश्चन करवाना जरूरी है बच्चे, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। करो फटाफट। समझ आ रहा है ना अभी तक सबको? जो जो ज्वाइन हुए हैं अभी तक, तो सबको ही जो बोल रहे थे। यस सर कई बच्चे तो ये सुन के भाग गए कि अभी एक क्वेश्चन और पड़ा है, उनको लगा था ये लास्ट है ना? अभी तक तो हाँ हाँ कर रहे थे, निकल लिए। बोलो बच्चों, कहाँ पर क्या बनाऊं? कहाँ पर क्या बनाऊं? सर नीचे की तरफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाओ। नीचे क्या बनाए? रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों? क्योंकि उसने बोला रेन ड्रॉप फॉल हो रही है, नीचे ही हो रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। नहीं बता रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेरी गुड। कितनी है?
सर लेफ्ट साइड 3 और राइट साइड क्या बना है वैसे? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 है। क्योंकि वो भी 3। लेकिन अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो पहले क्या करना पड़ेगा? सर डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन ऑपोजिट करनी पड़ेगी। ये VMG माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 3 हो जाएगा, है ना? माइनस का -3 -3। -3 अच्छा, और माइनस का 3 हो जाएगा मतलब, ठीक है। अच्छा, अब इनके रिजल्टेंट को क्या बोल दूंगा? VR जी जी M, सॉरी एम है ना? VRM। ठीक है। अब फॉरवर्ड दिखा दो या ऐसे दिखा दो। फॉरवर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। वर्टिकल का मतलब ये होता है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुमने जैसा दिखाना है वो ऐसा दिखा सकते हो। ये थीटा हो गया हमारा, ठीक है। वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ, जो तुम्हारा मन करे। तो ये 3 है और VRG भी कितना है? 3। तो टेंजेंट थीटा तो साफ पता लग गया। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर कितना है? MG। और बेस कितना है? VRG। लेकिन VMG माइनस का लेना पड़ेगा, लेफ्ट वाला, है ना? यस सर। लेफ्ट वाला VMG कितना है? माइनस का 3। लेकिन अब VRG देखो पहले गिवन नहीं थी, इसलिए साइन कन्वेंशन पुट नहीं करी। इस केस में गिवन है 3, तो साइन कन्वेंशन पुट करूं या नहीं? जब चीज गिवन है तब तो पुट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो VRG निकालना होता मेरे को, तो क्या साइन कन्वेंशन पुट करता उसमें? नो सर। अब गिवन है 3, लेकिन तुम्हें पता है 3 कौन सी डायरेक्शन में है? राइट वर्टिकल तो नीचे को क्या लेता हूँ? नेगेटिव तो टेंजेंट थीटा अभी भी कितना हो गया? 145 और 45 डिग्री। 45। अब थीटा 45 आ गया, ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा, बट एक बार अच्छे से निकाल भी लेते हैं। वैल्यू बी ऑप्शन। वैल्यूज निकालते हैं, चलो। वैल्यू निकालो, वैल्यू VRM की। VRM जो है कोस थीटा, वो किसके इक्वल होगा? VRG। VRG क्लियर है? यस यस सर। RM तो तुमने निकालना है। VR कोस थीटा कितना है? 40 डिग्री 30 डिग्री पक्का? 3√2 45 डिग्री सर कितना? VRM = 3√2 1/√2 नहीं, कोस 45 आंसर1/√2 तुम आंसर 1/√2। एक सेकंड आंसर जिसने बोला है वो सही है, लेकिन कोस 45 क्या होता है? 1/√2। √2 VRG कितना गिवन है? माइनस का सर इसका 3 3 VRM किसके इक्वल आ जाएगा? -3√2 -3 √2। क्लियर है सबको? यस सर। को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। नो सर। नो चले सर। आगे। यस तो सर अब यस सर। 55 और वैल्यू आ रही है ओके सर। 3√2 किसका मतलब होता है? 3 की वैल्यू पुट करो, √2 को 1.41 लिखोगे तो आएगा 4.24। ठीक है, यस सर ठीक है। यस सर। अब ध्यान से, यहाँ पर भी तो माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस कटेंगे ना आपस में, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ है ना, इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। या तो तुम ऐसा लिख दिया करो इस केस में, क्योंकि तुम्हें पता है, इसको भी ऐसे लिख सकते हो कि VRM का जब कंपोनेंट करोगे तो वो ऑब्वियसली कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ नीचे की तरफ। की तरफ 3 भी कौन सी तरफ है? नीचे की तरफ नीचे भी दिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेकिन है। यार मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा 4.24। क्यों 4.24? क्योंकि 3 को 3 लिखा, अंडर रूट को क्या लिखा? 1.41। समझ में आता है? अंडर रूट 2 को 1.41 लिखते हैं। यस सर। चलें आगे। क्लियर है सब? यस सर। पूछो। सर ये जो डिनोमिनेटर में -3 लिया, ये कैसे लिया? यहाँ यस यहाँ सर। हाँ, क्योंकि VMG और VRG देखो कौन सी डायरेक्शन में है। VMG कौन सी डायरेक्शन में है? लेफ्ट, तो -3। VRG कौन सी डायरेक्शन में है? नीचे, तो भी क्या लिया? -3। तो फिर से ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, ठीक है,
क्योंकि हमने VMG को अपोजिट नहीं किया था, तो ये तो -3 हो ही गया, लेफ्ट की तरफ है, तो ये भी तो नीचे की तरफ है, तो नीचे वाले को भी क्या लूंगा बच्चे, नेगेटिव। माइनस। चले आगे। यस थीटा सर। है मेरा 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी थीटा कितना आएगा, 45 तो ये 45 किसके साथ बन रहा है, अच्छा ये 45, ये 45, तो ये एंगल बता सकते हो क्या कितना होगा, क्या ये भी 45 होगा क्या, यस सर। ठीक है, 45 ही होगा दूसरा एंगल। समझते हो बात को ना सब। यस हाँ, सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लो अभी। हाँ सर। नो सर। फिर आगे चलो। चले लास्ट क्वेश्चन, आइए। क्वेश्चन तुम समझाओगे मैं समझाऊं, समझाओ थोड़ा सा। देखो क्या हो रहा है, एक स्टेशनरी पर्सन है सर, वो रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, रेन जैसे कैसे आ रही है नीचे की तरफ। अ स्टेशनरी पर्सन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन। 30 किलोमीटर पर आवर हाँ डाउन। लेकिन वो पर्सन कैसा है, स्टेशनरी। स्टेशनरी। वो पर्सन ऐसे बैठा है सर, आराम से वादियों में सर, हाथ खोलकर खड़ा है सर अपने, मसल मैन। बारिश आ रही है नीचे, ठीक है, उसको कैसी दिख रही है बारिश, कैसी आती हुई, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली वो ऐसे दिख डाउनवर्ड। रही है, तो ये क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू उस पर्सन का। बट क्योंकि पर्सन स्टेशनरी है, तो ये वो भी हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड। तो ये तो 100% है कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकता हूँ, क्योंकि पर्सन कैसा है, रेस्ट पे। स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी। चलिए सर कोई बात नहीं, तो पक्की बात है, अब कोई भी आए कैसे भी चले, लेकिन बारिश तो नीचे ही गिर रही हुई है वर्टिकली डायरेक्शन में, राइट। यस सर। यस वो सर। कह रहे हैं एक साइक्लिस्ट है सर, यहीं पर एक साइक्लिस्ट है जो इंक्लाइंड प्लेन पर चल रहा है, और इंक्लाइंड प्लेन कैसा है सर, 30 डिग्री के एंगल पर है। 30 डिग्री एंगल। यहाँ पर साइकिल है कोई, अब मैं साइकिल नहीं बनाने वाला, मैं साइकिल लिख रहा हूँ, इसके ऊपर कौन बैठा है, एक बंदा बैठा है सर, ठीक है, ये चल रहा है सर ऊपर की तरफ, ठीक है, कितनी स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसको वेलोसिटी ऑफ रेन क्या सीधी दिखाई देगी, नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में जो वेलोसिटी आ रही होगी वो तो पक्की बात है कैसी आ रही होगी, बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ, राइट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी हमेशा सेम ही रहती है, अगर यहाँ पर सीधी जा रही है तो ऐसे भी क्या जाएगी, सीधी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड इस केस में। क्लियर है, चाहे बंदा कार पर यस बैठा, सर। चाहे बंदा प्लेन पर बैठा हो, चाहे बंदा हीरो होंडा पर बैठा हो, चाहे पल्सर पर बैठा हो, चाहे अपाचे पर बैठा हो, चाहे किस पे बैठा हो सर, बुलेट पर बैठा हो, वेलोसिटी ऑफ रेन टू ग्राउंड, तो वो तो कैसी होगी सर, डाउनवर्ड, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जर्वर को वो डाउनवर्ड दिख रही है, इसका मतलब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमेशा वर्टिकल ही है। क्लियर है, अब तुमको बताना है इस बंदे के रिस्पेक्ट में, ये जो बंदा कौन चल रहा है सर, ऊपर की तरफ जो चल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में रेन कितनी आ रही है और कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, ताकि ये बंदा अपना क्या खोल सके, छाता, अम्ब्रेला। ठीक है क्या, सबको समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन क्लियर है सबको, यस सर। क्योंकि अब मेरे को क्यों पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मेरे से तो नहीं पूछा, मेरे से तो सिर्फ पूछा छाता कौन सी डायरेक्शन में खोलेगा, तो उसके लिए मेरे को पता है ना, आज का था सिर्फ यही ज्ञान, छाता खुलेगा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इंसान। इंसान। अगर छतरी खोलनी है तो पहले मेरे को पता तो होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का। तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई करके बनाएं इस डायग्राम को, अब इस ऊपर वाले बंदे की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम सिर्फ इतना था कि वेलोसिटी ऑफ रेन कैसी आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, ये बता, बिल्कुल वर्टिकली डाउन आउट। तो बंदे को बनाते हैं सर, बंदे को भी अब पूरा नहीं बनाएंगे, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल 30 डिग्री, मैन की स्पीड कहाँ है सर, इसी के ऊपर की तरफ, राइट, ऊपर की तरफ, ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्रेन कैसी है सर, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मैन की वेलोसिटी दे भी रखी है, कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर
जरा, ठीक है। मैं रेन की वेलोसिटी दे रखी है क्या? हाँ, कितनी दे रखी यस है? सर 30। 30 किलोमीटर पर आवर पर आवर। तुमसे बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन? मेरे को हंसी आ रही है, क्यों? क्योंकि इसने थोड़ा सा कर दिया ना। देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछता तो इसका कुछ जाता। इसने क्या पूछ लिया? वेलोसिटी यस ऑफ रेन विद सर रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसका एक ही यस तरीका सर था सर, क्या करना पड़ता था अब हमें? अपोजिट अपोजिट किसको? वेलोसिटी ऑफ मैन को मैन की तो मैन ऊपर की तरफ है तो बिल्कुल उसके क्या कर दूं? नीचे। अपोजिट। नीचे को नीचे कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? बिल्कुल नीचे कर दूं तो यस सर। फिर की तरफ। तो अब ये मेरी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन उसका क्या? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव में नेगेटिव आएगा -10 समझ में आ रहा है? तो ये थीटा यस सर वर्टिकल के साथ यही तुमने निकालना है। अब तो बहुत ही आसान हो गया सर, वही काम करना है जो अभी तक करते आए हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया सर। अभी तक मैन सीधा चल रहा था सर, अभी तक मैन सीधा चल रहा था। अब कैसा चल रहा है सर? किसी एक एंगल पर। तो इसके कंपोनेंट भी करने पड़ेंगे, बस यही फर्क था और कोई फर्क नहीं था बाकी क्वेश्चन और इस क्वेश्चन। कैसे सर? अब कैसे करेंगे? सोचो थोड़ा सा। अब अगर मैन सीधा चल रहा होता तो मैं साफ साफ बोल देता कि जो आर एम है, आर एम कहाँ आएगा पहले? अब तो ये तो बताओ। ये एम जी है, ये आर जी है, तो इनके कहीं बीच में अब क्या आएगा सर? और रिजल्टेंट रिजल्टेंट। इसको हटा देते हैं ना इस थीटा को। तो रिजल्टेंट निकालना है माइनस एम जी और आर जी के बीच में कहीं आ रहा है, तो कहीं यहाँ पर आएगा क्या? यस सर तो किससे बनाए? किससे बनाए? ग्रीन हो गया यूज, येलो हो गया यूज, इससे बना देते हैं। पर्पल। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मैन। और वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा थीटा। समझ में आ रहा है? अब इसको बताना है। अगर नॉर्मल चलता तो मैं क्या देता? वी आर एम का कोस कंपोनेंट है किसके इक्वल? वी आर जी के। और साइन कंपोनेंट किसके इक्वल है? वी और एम जी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। क्या ऐसा है क्या? देखो, वर्टिकल कंपोनेंट तो साफ साफ दिख रहा है। क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये होता है। तो ये कंपोनेंट किसके इक्वल है? क्या ये वीएमजी के इक्वल दिख रहा है तुम्हें? नो सर। नहीं। इस क्वेश्चन का एक ही तरीका है। क्या सर? सबके कंपोनेंट कर दो। वीआरएम निकालना है ना, उसको मत छेड़ो। वीआरएम निकालना है, उसको मत छेड़ो। मत छेड़ो। बाकी सबके कंपोनेंट कर दो, जिस जिसके हो पाए कर देते हैं। आओ, मेरे को पता है नेट वैल्यू तो वीआरएम बताएगा। वीआरएम का कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो बाद में देख लूंगा। वीआरएम का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? वीआरएम इस केस में VRM सीधा cos थीटा थीटा, और ये हो गया वर्टिकल। और इस केस में वीआरएम साइन थीटा क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल इसको इक्वेट करना है, ये तो बात की बात है। बाकी सबके कंपोनेंट कर देते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट हो सकता है? किस किस का कंपोनेंट हो सकता है? पहले तो ये बताओ। पहले मैं क्या करता हूं, मेरे को एक्चुअल में तो किसको यूज करना है? येलो वाले पार्ट को ना, एमजी के। यस सर मैं क्या करता हूँ, येलो वाला पार्ट बिल्कुल रेड वाले के क्या है? अपोजिट। अपोजिट है सर रेड वैल्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ, रेड वाले की। उसका बिल्कुल आगे, सबके आगे क्या लगा दूंगा? बस नेगेटिव, नेगेटिव साइन क्योंकि मेरे लिए आसान हो जाएगा। आओ कैसे सर? वीएमजी है, इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक तो होगा इस तरफ क्या? हॉरिजॉन्टली, उसको क्या बोलूंगा? वीआरजी का साइन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या बोलूंगा? रेड से वीएमजी cos 30। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? वीएमजी। VMG sin 30 तो निकाल लेता हूँ सर। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कौन सा? वीएमजी cos 30। और cos 30 डिग्री वीएमजी कितना है? 10। यस सर और cos 30 कितना होता है? √3/2 तो ये क्या आ जाएगा? 5/3 सही। अब इसी का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है सर, वो भी निकाल लो। यस सर वो क्या है? वीएमजी sin 30 डिग्री sin 30
VMG 10 1.2 sin 30 कितना है? 1.25 5 क्लियर है क्या? याद yes yes sir हॉरिजॉन्टल है ये, vertical vertical और इसका कंपोनेंट हो सकता है सर, mg का तो मैंने कर दिया, और सर rg का करने का RG जरूरत है क्या? ये rg पहले से ही एक कंपोनेंट में है? मेरे को तो एक ही yes sir rg कौन सी डायरेक्शन में है पहले से ही? नीचे vertical sir direction. वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वी आर Vertical direction. कौन सी डायरेक्शन में है? कौन सा कंपोनेंट है? वैल्यू क्या है उसकी? 30 किलोमीटर पर आवर, और कौन सी डायरेक्शन है वो सिर्फ? Negative. vertical vertical मेरे पास कुल मिला के Vertical. तो 3 कंपोनेंट हुए, 2 तो हुए हॉरिजॉन्टल में, 2 तो हुए वर्टिकल में, एक वर्टिकल में हो गया सर नीचे की तरफ ये 2। अच्छा, एक तो पक्का नीचे की तरफ है आरजी। आरजी तो किसकी तरफ है सर? नीचे की तरफ. नीचे अच्छा, अब VMG यानी VMG वाला कोस कंपोनेंट, ये 5√3 बताना हॉरिजॉन्टल एक्स में है या माइनस एक्स में है? minus Minus में. एक्स में है सर, sir लेकिन x में है एक्स में है प्लस एक्स में, तो 5√3 मेरे को लिखना चाहिए प्लस एक्स, लेकिन मेरे को क्या लाल वाले को यूज करना था? नो सर येलो वाले को. येलो करना था वाले को करना था येलो वाले को। तो येलो वाले के जब कंपोनेंट करूंगा तो कैसे होंगे सर? नेगेटिव बिल्कुल ऑपोजिट। तो जो पहले निकाला है उसका बिल्कुल माइनस लगा दो बस। तो अगर ये 5√3 हॉरिजॉन्टल में है यानी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा एक्चुअल में इसका? माइनस। माइनस मतलब कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी? माइनस हॉरिजॉन्टल में माइनस कब होता है? जब कौन सी डायरेक्शन हो? Left. लेफ्ट। तो ये हो गया 5। ऐसे ही वर्टिकल लाल वाले के अकॉर्डिंग है 5, वो भी ऊपर की तरफ, लेकिन एक्चुअल में येलो वाले की तरफ से क्या होगा सर? माइनस ऊपर की तरफ -5 -5, और वर्टिकल में -5 का मतलब कहाँ होता है? नीचे की नीचे की ओर तरफ। डाउट है? देख लो अच्छे से, मैं लिख भी देता हूं। रेड वाले के कंपोनेंट निकाले हैं और उसका क्या कर दिया? बिल्कुल अपोजिट Opposite. यहाँ 5√3 हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब प्लस की तरफ होता, राइट की तरफ, लेकिन एक्चुअल में अब मतलब कहाँ है? लेफ्ट। ऐसे ही वर्टिकल में नेगेटिव पॉजिटिव 5 है, मतलब ऊपर की तरफ होता, लेकिन एक्चुअल में कहाँ है? नीचे की। नीचे और एक 30 वाला है वो आरजी वी, ये किसके कंपोनेंट है? एमजी के। ये दोनों किसके कंपोनेंट है? एमजी के। NMG और ये किसका कंपोनेंट है सर? आरजी। आरजी का तो आरजी ही है सिर्फ। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, 2 Vertical. वर्टिकल और इनके बीच में क्या फंसा हुआ है भाई? वी आर एम और ये कितना था? अब आराम से बता सकते हो सर, VRM का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी VRM कोस थीटा, या सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट VRM कोस थीटा, ये किसके इक्वल होगा? टोटल वर्टिकल कंपोनेंट कितने हैं? 3. यानी देखो ध्यान से, कितने हैं? VRM कोस थीटा यानी वर्टिकल कंपोनेंट, अब टोटल कितना है? 30 भी है और साथ में क्या है? 5 तो टोटल कितना हो जाएगा? 35 35। और वर्टिकली डाउनवर्ड है तो कौन सी डायरेक्शन? माइनस ऑफ। माइनस ये कैप समझ में आ रहा है क्या? देख लो। यस सर सिमिलरली क्या लिखूं अब तुम बताओ? VRM point साइन theta इज इक्वल टू क्या लिखूं? माइनस माइनस 5√3. 5√3 कौन सा कैप? माइनस आई कैप माइनस। gap दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड VRM कट गया तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे? साइन थीटा वाला टर्म ऊपर है, तो 5√3 डिवाइडेड बाय 35 √3/7 तो टेंजेंट थीटा आ गया √3/7। तो ये सही है क्या? देखो, is लेकिन ये किसके साथ है एंगल? वर्टिकल के साथ। किसके साथ है? Vertical. vertical क्या इंसान जो चल रहा था वो भी वर्टिकल के साथ चल रहा था? नहीं सर, वो तो इंक्लाइंड प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के साथ भी नहीं। वो कैसे चल रहा था?
Inclined Inclined plane में. इंक्लाइंड प्लेन से खुलेगी, छतरी भी कहाँ खुलेगी? इंक्लाइंड प्लेन। Inclined plane से. मेरे को थीटा के साथ नहीं, इंक्लाइंड प्लेन के साथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस चीज को पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ, दिख रहा है? बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो इंक्लाइंड प्लेन के साथ ये एंगल बना रहा होगा, ये वाला, राइट? Yes sir. देखो ध्यान से, इंक्लाइंड प्लेन है ग्रीन वाला, ग्रीन वाले के साथ ये पर्पल कौन सा, येलो बन एंगल यही बना रहा है। अच्छा, अगर ये 30 है बच्चे, अच्छा, और ये एंगल कितना होगा, ये लाल वाला, ये पूरा 90 होता, तो ये कितना होगा देखना, सोचो थोड़ा सा, 60. दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सर थीटा। बोलो बोलो बोलो, अगर ध्यान से देखो भाई, तुम कंफ्यूज मत सर हो। इसको मैं हटा देता हूँ, लो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब ठीक है, VMG sin 30। अगर ये पीछे एक्सटेंड करा मैंने, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो पर्पल लाइन ऊपर जाके भी वर्टिकल के साथ कितना ही एंगल बना रही होगी, थीटा. तो ये 30, ये थीटा, तो ये बीच वाला कितना होगा बता सकते हो? 30 minus theta. 30 minus theta. पूरा कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? 90. 90. बचा हुआ पार्ट x कितना होगा? 90 minus 30 90 minus minus. theta. सही बोल रहे हो, सही बोल 30 रहे हो। minus लास्ट में किसी ने बोला है 90. 30 minus theta. माइनस थीटा, क्या होगा चेक करो, 60 minus theta. प्लस x प्लस 30, टोटल मिला के कितना हो रहा था? 90। 90. x कितना हो गया? 30 उधर चला गया 60 तो minus theta. 60 minus theta. मेरे को अब टेंजेंट थीटा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? टेंजेंट 60 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? तो छोटा सा Yes, चीज है sir. बस, टेंजेंट थीटा तो मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन मेरे को निकालना क्या है? 60 minus 60 theta. minus theta. ये क्या होता है? 60 minus- टेंजेंट A माइनस B की प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, याद रख लो अगर मैथ में नहीं पढ़ी तो। क्या फॉर्मूला होता है इसका, टेंजेंट A माइनस B का? अगर याद रखने की ट्रिक क्या है, पहले हाँ। ब्रैकेट खोल दो, टेंजेंट A माइनस क्या होगा, टेंजेंट B. B. डिवाइडेड, ऊपर माइनस दिया तो क्या लिखोगे? हाँ सही बोल रहे हो, 1 प्लस टेंजेंट A Tangent A, tangent B. टेंजेंट क्या होगा? Tangent B. Yes sir. वेरी Yes sir. वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया, फिर छुट्टी। देखो Okay, टेंजेंट sir. A की जगह है 60, B की जगह क्या है? थीटा। तो टेंजेंट A की जगह क्या लिख दूं? टेंजेंट 60 60 माइनस टेंजेंट tangent theta. थीटा अपॉन by 1 प्लस 1 टेंजेंट plus tangent 60 tangent theta. ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टेंजेंट 60 को क्या लिख सकता हूँ? Under root 3. Root 3 माइनस टेंजेंट थीटा तो अभी निकाला है, क्या हो गया? under root 3 upon 7. Under 3 upon Under root 3 upon 7. और डिवाइड बाय क्या है? 1 प्लस टेंजेंट 1 1 plus plus under root 3 upon into under root 3 root 3 upon 7. 7 तो ये तो क्या हो जाएगा सर? अंडर रूट 3 कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा 1 माइनस 1 minus under under One root upon- 2. नीचे क्या रह जाएगा? 1 प्लस 3 बाई 3 by 7. 7. और सोल्व कर सकते हो वैसे तो, यही कर दूं क्या साइड में? कर दो सर जी. येलो वो व्हाइट कलर से कर देते हैं। तो नीचे देखो, ऊपर रह जाएगा अंडर रूट 3, अंदर क्या रह जाएगा? 7 में से 7 6, minus 1. 6 upon 6 7. upon 6 7. upon 7. नीचे देखो 10 10 upon upon 7. 10 upon 7. 7 गया तो क्या बच गया? 6 रूट 3 बाई 6 under upon 10. 10. 7। 7 अब इस 7. इसको 10 करने के लिए सर 10 होगा नीचे. 10 बचेगा नीचे. सॉरी 10 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 सर 3 root 3 upon 5 है. अपॉन में 5 इंटू 2, 2. 2 से 2 गया तो क्या बच 3 गया बच्चे? under root 3 3 upon under 5. root 3 upon 5. ये आ गया मेरा पास टेंजेंट 60 माइनस थीटा। मतलब ये किसके साथ बन ओके रहा सर जी. है? इंक्लाइन के साथ। एक बार रुको,
इंक्लाइन के साथ अगर पूछे तो कितना बन रहा है 3√3/5 टेंजेंट वाला, ठीक है। लेकिन अगर वर्टिकल के साथ पूछे तो अच्छा। सिंपल क्या बन रहा है √3/7। 7 वर्टिकल के साथ पूछे चाहे इंक्लाइन के साथ पूछे उसके हिसाब से कर लेंगे। इस क्वेश्चन की अप्रोच इसलिए चेंज हुई थी। अब क्वेश्चन की अप्रोच में क्या ध्यान रखोगे, जब भी ये पूछा हो, जब भी पार्टिकल मेरा क्या हो, स्ट्रेट ना चल के, बंदा सीधा ना चल के इंक्लाइन पे चल रहा हो, तो सबसे पहले क्या करो, जो चीज निकालनी है उसको साइड में रख दो। VRM निकालना था, उसको कहा VRM cos थीटा, VRM sin थीटा, इसको साइड में रख दो। बाकी सबके क्या कर दिए मैंने, कंपोनेंट कर, और टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लिए और टोटल वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन याद तो वही रहेगा सर, VRM निकालना है तो पहले देखो मैंने VMG की डायरेक्शन को क्या किया है, अपोजिट किया है ना। फिर VMG निकाल दिया मैंने, और VMG मैंने देखा निकाल के तो ओके सर। हेड वाले से निकाल के उसकी अपोजिट डायरेक्शन कर। अच्छा। चल यस सर। आज यस किसी सर। को कोई डाउट है तो बताओ, उबासी बाद नो में सर। किसी को कोई डाउट है नो तो बताओ। सर। नो सर। चलो ठीक है बच्चे, बाय बाय। बाय सर। होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुन लो। ये Yes, क्वेश्चन जो कल दिए थे वही करने हैं, ये तो हो जाएंगे अब तुमसे आराम से, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन तुमने कर लिया। बट ये जो अभी क्वेश्चन आज किए हैं वो सारे के सारे रिवाइज करके आना, सारे के सारे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रहा। जो क्वेश्चन किए हैं yes, sir. उन्हीं को रिवाइज करोगे अनसोल्व्ड तरीके से, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं देखना, अपने आप ट्राई करना। चलो ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चे, जा सकते हो आप लोग। यस सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। Thank you, sir. थैंक यू बच्चे, थैंक यू।